हेलो बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से शुरू हो रही है मैथ्स की सीरीज। ठीक है, जो वन शॉट सीरीज है, तो आप कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। आपको हर एक अल्टरनेट डेज वन शॉट मिलते जाएगा। अगर अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट भी नहीं की हो तो भी आप डीबीसी के चैनल के थ्रू यानी दीपक सर से जुड़ करके आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो और 90+ % आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के मेन जो टॉपिक्स, उसका हम बेसिक समझेंगे और साथ में उसका डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो लगभग मैं आज आपको 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो लास्ट 10 इयर्स में आ चुके हैं और जो आगे भी आने की संभावना है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर हो सकता है रिपीट भी हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में और उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में कौन-कौन से टॉपिक्स होंगे, इस पर फोकस करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो देखो आज हम देखने वाले हैं इसमें प्राइम नंबर। देखो, इसमें फंडामेंटल थ्योरम तो है ही लेकिन उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड चीजें हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे प्राइम नंबर। फिर प्राइम नंबर जब हो जाएगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद में कंपोजिट नंबर करेंगे, फिर उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ करेंगे और इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे। मतलब यहाँ पर मोटे-मोटे 5 टॉपिक्स इस चैप्टर में कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से आ जाएंगे, आपके एलसीएम और एचसीएफ से आएंगे और साथ में इर्रेशनल रेशनल, मतलब ये दो टॉपिक मोस्ट इंपैक्टफुल है। ठीक है, तो वैसे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनका बेसिक सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके टॉपिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक और पीवाईक्यू क्वेश्चन। है कि आपको नंबर सिस्टम पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसमें होल नंबर होते हैं जो 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम का एक नंबर है जो प्राइम नंबर हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर में हम देखेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो। समझ में, ये वीडियो के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर कंफर्म परफेक्टली बनेगा। किसी भी बुक से कर लो आप, चाहे आरडी शर्मा का करो या कोई भी आप कॉन्सेप्चुअल बुक उठा लो, सब में आपको यही चीज मिलेगी। जो मैंने आपको 3 से 4 बुक्स का पूरा एकदम कॉम्बो बनाया है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा, व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, तो वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 1 से बड़ा हो। दूसरी चीज, व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। थोड़ा सा ये जो है ईगोस्टिक नंबर है। ठीक है, जो क्या होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, वो खुद से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। तीसरी बात, ओनली 2 फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसके कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर। ठीक है, तो देखो कैसे, एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 2 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2 और 1, यानी 2 जो डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर से नहीं होगा, इसलिए इसके हम क्या बोलेंगे, 2 फैक्टर। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये, समझ गए। ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा 1 तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो समझ रहे हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उससे ज्यादा जैसे 3 है, 3 के भी फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 1। 5 के भी फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 1। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 7 जो है, 7 के भी अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 7 × 1। वैसे अगर आप 11 के निकालोगे तो 11 × 1। मतलब ये सिर्फ क्या, खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्लियर है। देखो सेकंड क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में देखो क्या करना है कि द नंबर ग्रेटर देन 1, क्या, नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब ये कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है कि ये भी नंबर ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ा होगा, और व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ देंगे और जो 1 से बड़े होंगे। दूसरी चीज, इफ इट हैज एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1, यानी इसमें के साथ 1 के अलावा भी एक फैक्टर होना चाहिए, एंड द नंबर इटसेल्फ, और उसका नंबर खुद भी होना चाहिए। तो देखो एक 1 तो रहेगा फैक्टर, एक वो खुद नंबर भी रहेगा, पर इसके अलावा भी एक फैक्टर और होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दूसरी चीज क्या है कि मोर देन 1 फैक्टर, और इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 9 का देखो 1 है फैक्टर, जो मैंने बोला कि 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो खुद भी है एक फैक्टर। ठीक है, और तीसरा उसके अलावा एक फैक्टर और है। समझ में आ गई बात। एग्जांपल में अगर हम 6 लेते हैं तो देखो 1 भी है और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा और ये 6 भी रहेगा। मतलब देखो
1 भी है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर इसके 4 फैक्टर हो गए, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या है, क्लियर है, पक्का। चलो ध्यान से समझना भाई, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखो, इससे आपको एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही में आपका डिटेल प्लस शॉर्ट सब कुछ कवर होने वाला है। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझाऊंगा ताकि इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, दूसरी मैंने एक नोट लिखा है, मैं पहले से इसलिए लिख करके रख रहा हूँ ताकि टाइम अपना जो लंबी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है उसको थोड़ा अपन छोटा कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो भी डिटेल्स है वो मैं लिखते जाऊंगा, समझाने वाली चीजें मैं यहीं पर समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो नोट क्या बोल रहा है, पहला नोट क्या है कि 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, समझ गए पहली बात, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये एक इवन प्राइम नंबर है। वैसे प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं, लेकिन ये एक पहला एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। दूसरी चीज, 2 नंबर आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब को-प्राइम नंबर किसको बोलेंगे कि 2 नंबर्स, 2 नंबर्स जो क्या होंगे, आर सेड टू बी को-प्राइम, 2 नंबर्स को को-प्राइम कहेंगे, कब कहेंगे कि इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, जब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी उसका एचसीएफ बनाने वाला है, ठीक है। अभी एचसीएफ एग्जाम बताऊंगा, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो यहां पर देखो हमने प्राइम भी देख लिया, कंपोजिट भी देख लिया, को प्राइम भी देख लिया, साथ में नोट भी देख लिया कि क्या दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर, अब हम देख रहे हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है आपको, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, प्राइम, प्राइम मतलब प्राइम होना चाहिए और फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब क्या है इसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम किसी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें उसके जो फैक्टर होंगे वो सारे प्राइम नंबर होंगे। बहुत अजीब चीज नहीं लग रही है, देखो तो इसमें थोड़ा सा नयापन क्या है ये समझेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर देख रहा हूं 28, चलो यहां पर देखो एग्जांपल के लिए 28 के मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, ये तो खैर अरे तुमसे तो बनता होगा यार बेटा, पर फिर भी समझ लो, ठीक है। ये बेसिक है, इसलिए क्या होता है कई बार जो बेसिक चीजें होती है ना वही मिस हो जाती है, इसलिए अपन को थोड़ा डिटेल से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, या सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ये तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, पर क्यों करते हैं आज पता चल गया ना, क्यों करते हैं, क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसीलिए हम इसका पहला फैक्टर 2 होगा। 1 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे हम, तब तक 2 से करेंगे जब तक वो डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होना बंद करेगा तो फिर 3, एक एक प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 7, क्लियर है। अब देखो ये 7 जो है वो ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से। अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, मतलब 2 से नहीं होगा। अब देखो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से भी होगा और 6 से भी होगा, ऐसा नहीं है। तो देखो 2 जो है वो 2, 4 और 6 सारे क्या है, ये क्या है, ये इवन नंबर्स है, मतलब ये इनके एक को प्राइम नंबर, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये एक दूसरे के फैक्टर्स है, इसीलिए। तो देखो 2 से हो गया, 2 से हो गया, अब यहां पर किससे जाएगा, ये 7 से, तो 7 बन जा 7, मतलब देखो 28 के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 * 2 * 7, समझ में आया। तो यहां पर देखो ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर है, ये वाले जो क्या है यहां पर जो देखेंगे हम, ये क्या है, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है सर, प्राइम फैक्टर्स है, समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। एक चीज तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर और 7, ये मेन ऐसा लिखते हैं। जब भी देखो यहाँ जितनी पावर होती है जितने बार यहाँ लिखा होता है उतनी हम इसमें क्या लगा देते हैं, पावर। इसका बताऊंगा कारण ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जब आगे करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, जैसे
54 का देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचेगा तो 14 हो गया, 2 7 जा। अब देखो 27 2 से डिवाइड नहीं होता, ये किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से कितने बार आ जाएगा 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब देखो 54 के फैक्टर्स क्या आ गए भैया, 54 के 2 into 3 into 3 into 3, मतलब इसको क्या लिखेंगे 2 into 3 की पावर 3, यानी 2 की पावर यहाँ 1 है और 3 की पावर 3 है। क्लियर है। एक आधा और ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। चलो कुछ थोड़ा सा अजीब नंबर लेते हैं। अजीब नंबर क्या है देखो 1001, थोड़ा सा अजीब नंबर है, ठीक है। अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा सर। देखो 2 से यहां तक डिवाइड हुआ, यहां लास्ट में 1 है, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 3 जा 9 करेंगे तो भी नहीं होगा। 4 जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ 7 से करके देखते हैं। 7 बन जा 7 बचा यहाँ पर कितना 3 30 हो गया। 7 4 जा 28, फिर बचा कितना 2, तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा 20। ये समझ में आ रहा है ना कैसे डिवाइड कर रहा हूँ। नहीं तो देखो 7 बन जा 7, तो यहाँ कितना बचेगा भाई आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 7 10 है, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, फिर ये 0 आया 30, तो 30 को 7 4 जा 28, तो फिर कितना बचेगा 2 और ये वाला 1 आ जाएगा तो 21, फिर 7 से जाएगा तो 3 टाइम्स। क्लियर है इतना। अब देखो अगेन फिर अब किससे डिवाइड करेंगे, हम 7 से करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ जल्दी से, फटाक से कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो। नहीं बन रहा कोई बात नहीं। अब देखो 7 से अभी डिवाइड नहीं होगा, अब देखते हैं 11 से हो जाएगा क्या, क्योंकि प्राइम नंबर ही लेना है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो 11 देखते हैं, समझ रहे कैसे जंप करना है, प्राइम नंबर्स को जंप करना है, प्राइम नंबर्स को जंप करना है, इस पर ध्यान देना। तो देखो 11 बन जाए 11 बचेगा 3 33, 11 3 जा 33। अब फिर अगेन इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13 सर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी आएंगे सारे प्राइम नंबर, मतलब ये 2 से नहीं तो 3 3 से नहीं तो 4 ऐसा चेक नहीं करना है, बस 2 3 5 7 11 13 इस टाइप से करना है। मतलब अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा उसी से डिवाइड करके देखना है। क्लियर है भैया, पक्का। चलो तो इसके फैक्टर कितने आ गए 1001 के फैक्टर आ गए 7 into 11 into 13। तो ये सारे क्या है आपके प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहले इसके पहले आपने 5th 6th में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये नया लॉजिक रहेगा, मतलब ये डिटेल है जो आपने मिस कर दिया था उस समय। तो पास होने के लिए पढ़े थे सर, अभी जो है अब जो है आपको बेसिक्स क्लियर करना है, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होगा। ठीक है, देखो अगला जो क्या है हमारे पास 4th है एचसीएफ। पहले एचसीएफ करेंगे क्योंकि ये फैक्टर वाला है, फिर एलसीएम करेंगे क्योंकि मल्टीपल्स वाला है। ठीक है, तो फैक्टर में देखो क्या है कि 4th है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं कि 6 का, सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे 6 है, 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 1, मतलब 6 के क्या आ जाएंगे फैक्टर हमारे पास, 6 का आ जाएगा 2 into 3। स्मॉल नंबर से समझते हैं, बाकी सारा समझ में आ जाएगा। देखो 6 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। क्लियर है। वैसे अगर हम 8 का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपने अभी देखो जो हमने प्राइम फैक्टर में किया उसके भी फैक्टर आप ले सकते हो। ठीक है, उसके भी फैक्टर्स को आप कंपेयराइज करके वहां से भी एचसीएफ निकाल सकते हो। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, अरे पक्का एक ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर देखो 2 और 2 का है तो यहाँ पर 8 है, 8 का निकालना है तो 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा तो 2, फिर 2 से जाएगा तो 1। तो देखो हमारे पास 8 के फैक्टर क्या आ गए 2 into 2। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है पक्का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इसी को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 लिखूंगा, और यहाँ 2 और 3 है। इतना समझ में आया। तो जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर करते क्या है ये ध्यान रखना है। तो देखो जो दोनों में कॉमन है यानी लीस्ट पावर लेते हैं, क्या लेते हैं लीस्ट नंबर। याद रखना है कि एचसीएफ में हमेशा वैल्यू से छोटा आंसर आता है। यस, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा छोटी, हिंदी में लिख रहा हूं भाई, छोटी वैल्यू आएगी। क्या आएगी हमेशा, जब भी आप किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालोगे उन नंबर से आंसर हमेशा छोटा आएगा, छोटा नंबर आएगा यानी छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, याद रहेगा। ठीक है, तो देखो लिस्ट नंबर निकालना है तो यहाँ पर देखो 6 और 8 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर या ऐसा भी समझ सकते हो आप कि इन दोनों में हम देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 2 है, बाकी इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 क्या है, दोनों में एक ही है। तो याद रखना, या तो हम यहाँ पर इसको दोनों में सेम क्या है, यहाँ पर
ये है। तो हमारा HCF जो कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों में से 2 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या करना है, दूसरे पहले नंबर का दूसरे नंबर दोनों का आपको क्या प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइज जब हो जाएगा तो दोनों के फैक्टर्स को एक के नीचे एक लिख देना है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको नीचे लिख देना है, वही उसका HCF। अगर 2 वैल्यूज आती तो इसको, अब देखो इनमें फैक्टर जो होगा ये 1 भी होगा और ये भी ऐसा होगा, तो इनको 1 करोगे तो क्या आएगा, आंसर विल बी 2 ही होगा। मतलब इसका जो HCF है वो क्या आएगा आपका, 2 ही आएगा। इतना समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? तो देखो ये समझ में आ गया। दूसरा चीज है इसमें क्या है, अगर मैं इसको ट्रिक से करूं तो ट्रिक से क्या होगा, हमेशा याद रखना है ट्रिक, जैसे 6 और 8 कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी नंबर का कर लेना। अगर आपसे नहीं बना आप कमेंट करके बताना कि सर आपकी ट्रिक मुझे समझ में नहीं आ रही है या इससे आंसर नहीं आता। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव वगैरह में यूज की जाती है। तो 6 और 8 है, देखो तो दोनों को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे, एक को करे और दूसरे को करे तो नहीं लेना है, वहीं पर छोड़ देना है। तो 2 से देखो 6 भी डिवाइड होगा 3 टाइम, और 2 से क्या 8 भी डिवाइड होगा 4 टाइम। लेकिन देखो यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्राइम नंबर हम नहीं लिख सकते जो 3 और 4 को डिवाइड करता हो, कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, हमारी जो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, 2 इज द HCF जो हो जाएगा वो यहीं पर 2 हो जाएगा। सर ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए आपने कर लिए, तो चलो ठीक है, मैं तुमको चलो मैं आपको एक क्या है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी करके बता रहा हूं। जैसे देखो यहीं पर देख लेते हैं हम 11, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, और 11 तो एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर में थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या ले लेते हैं, जैसे 24 है और 16 है, इनका अगर HCF हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ट्रिक के थ्रू। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो 1 और ये 2 12 आ गया। 2 से ये भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? फिर अगेन देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा 4। फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 और ये 2। अब देखो यहाँ कोई भी नंबर आपका डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इसका जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, मतलब ये वाला जो समझ में आ रही बात, ये जो है यही वाले क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, तो यही वाला कितना आ जाएगा, 8। मतलब 24 और 16 को जो कॉमन नंबर डिवाइड करने वाला वो क्या है, 8। 8 2 जा 16, 1 3 जा 24, मतलब इसका जो HCF है वो क्या है हमारा, क्या आएगा, 8 आएगा। कैसे निकालते हैं, ट्रिक के थ्रू समझ में आ गया? अब कोई डाउट है भैया? नहीं है तो कमेंट में लिखो यस सर नो। देखो तभी हमने क्या देख लिया, HCF देख लिया, अब अगला क्या है हमारा, LCM है, ठीक है। तो LCM में क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, LCM का फुल फॉर्म क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, उसकी टेबल। जैसे देखो एग्जांपल में अभी देखो हमने जो HCF में हमने 6 और उसके निकाले थे, तो देखो 6 के जो फैक्टर मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 के क्या होंगे, अभी तक फैक्टर देखे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मल्टीपल्स। तो देखो 6 के मल्टीपल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 6 की टेबल लिख दिया है पूरा। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, मतलब इस टाइप से। वैसे अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो देखना है हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। ये जो है ये नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों समझेंगे। चलो तो देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर सिस्टम में कि 6 के अपने मल्टीपल लिख दिए, 8 के भी मल्टीपल लिख दिए। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें देखना ये एलसीएम है, मतलब इसमें बड़ी वैल्यू आएगा। आंसर हमेशा जो है जिन भी वैल्यूज का 6 और 8 देखो ये छोटी वैल्यू है, इसका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों से बड़ा नंबर होगा। तो देखो 6 की टेबल में देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 6 में 8 नहीं है, 12 यहाँ 12 नहीं है, 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ नहीं है, पर देखो यहाँ पर 24 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया भैया 24। ये तो बड़ा आसान है सर, छोटा सा नंबर था इसलिए आपने बता दिया सर। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, ये छोटे नंबर और बड़े नंबर सभी में होगा। अभी तो अपन पीवाईक्यूज करेंगे यार, उसमें सब कुछ देखना है आपको। तो देखो कहने का मतलब इसको कैसे ट्रिक से कैसे करोगे, ये रही आपकी ट्रिक। ट्रिक में देखो क्या रहेगा, ये 6 है और 8 है। तो जैसे देखो सबसे पहले मैंने बताया छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर मतलब प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। इतना तो समझ में आया। तो ये एचसीएफ तो यही हो जाता था, लेकिन एलसीएम में क्या कर रहा है अगेन, फिर इसको अब देखो
सेम नंबर मतलब छोटे ही नंबर से 4 डिवाइड करेंगे, आगे 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 का 3 रखेंगे, और 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, फिर 3 डिवाइड नहीं, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा लेकिन 2 तो 1 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो ये 1 1। आंसर यहाँ नीचे 1 1 लाना है। अब देखो हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये रहा आपका HCF। तो ये था ट्रिक और ये था मेथड, दोनों चीज मैंने बता दिया। ये है आपकी मेथड और ये है आपका ट्रिक। अब दोनों का अपन कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम और एलसीएम का। तो इतना समझ में आ गया, हमने क्या देख लिया, इंडिविजुअली एलसीएम भी देखा, एचसीएफ भी देखा, ठीक है। अब दोनों को हम कंबाइन करके देखेंगे थोड़े नए तरीके से, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में देखो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 18, 18 के हम फैक्टर निकाल लेंगे तो 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। अब फैक्टर निकालना तो सीख गए पक्का। दूसरा क्या हमारे पास, जैसे दूसरा नंबर हो गया 22, 22 में 2 हो गया और ये 11 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, क्लियर है। हम यहाँ पर देखो दोनों का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 18 के फैक्टर क्या हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। वैसे 22 के फैक्टर क्या हो गए, 2 हो गया, 11। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर हो गए, 22 के फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एक बार एचसीएफ भी निकालना है और एक बार एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख देता हूँ, जैसे जो दो जिसमें दोनों चीज, जिसमें एक ही चीज 2 बार हो। तो देखो यहाँ पर 2 तो एक ही बार है मतलब पावर 1 हो गया, 3 कितने बार है, यहाँ पर 2 है। ये थोड़ा आसान तरीका होता है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दूसरी चीज क्या, 22 में देखो दोनों चीज एक एक बार ही है, क्लियर है। एचसीएफ में हमेशा स्मॉल छोटी वैल्यू ली जाती है, कौन सी, यानी छोटी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी पावर लेंगे, क्लियर है, यानी स्मॉल पावर। कैसे, इन देखो दोनों में 2 है, 2 है मतलब यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 11 है नहीं, ना 3 इसमें है ना 11 इसमें, मतलब एचसीएफ तो आपका 2 हो गया कॉमन, पक्का, क्लियर है। तो जो कॉमन चीज है वो कहाँ लिखते हैं, एचसीएफ में। एलसीएम में देखो क्या होगा, बड़ी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, हमारे पास बड़ी पावर लेना है, ठीक है। थोड़ा हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्लियरली याद रहे। अब बड़ी पावर का मतलब देखो दोनों में 2 तो 1 1 है, मतलब दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ पर 3 जो है की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या लेना है, 3 की पावर 2 भी लेना है, और यहाँ पर जो 11 है वो भी लेना है, क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 होती तो हम 3 की पावर 2 को लिखते, 1 को नहीं लिखते। समझ में आ रहा है, चाहे तो इसका एक एग्जांपल और करके देख लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 का 2 रहेगा, 3 2 बार हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, मतलब क्या रहेगा, 2 का 2, 3 3 जा 9 और ये 11 मतलब 18 × 11। देखो 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11 मतलब 11 और 9 198। तो जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो एलसीएम आप इसको डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो, यानी जो इसका फैक्टर आए, और एलसीएम एचसीएफ भी समझ में आ गया, एलसीएम भी समझ में आ गया। एलसीएफ एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, मैं दिखा देता हूं। देखो जैसे 16 ले लेते हैं, 18 और 16 का करते हैं। जैसे 16 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 करेंगे, 2 करेंगे तो 4, फिर 2 फिर 2 फिर 1। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए, देखो दूसरा सेकंड एग्जांपल में समझा रहा हूं मैं कि जैसे देखो 16 एक हो गया, 16 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 2, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 की पावर क्या आ जाएगा आपका 4, क्लियर है। दूसरा 18 को हमने क्या लिखा था, 2 × 3 × 3 मतलब 2 × 3 की पावर 2, क्लियर है। ये दोनों के फैक्टर आ गए। अब देखो इसमें अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में देखो स्मॉलेस्ट छोटी पावर, स्मॉल पावर लेते हैं, स्मॉल पावर लेते हैं ना, एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉल पावर। इन दोनों में देखो इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर क्या है 1 है, तो हम क्या ले लेंगे, स्मॉल पावर मतलब ये वाली ले लेंगे, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ स्मॉल पावर यहाँ ले लिया। दूसरा एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम में क्या लेते हैं, बिग पावर। एलसीएम में क्या लेते हैं, बिग पावर यानी बड़ी पावर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो ये वाला आ जाएगा एलसीएम में, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ पर 3 की पावर 2 तो है ही है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है पक्का। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई डाउट आएगा नहीं। अब हम इसके करने वाले हैं PYQ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक का ये बेसिक पार्ट खत्म हो गया। अब हम देखने वाले हैं, यानी ये जितने भी एलसीएम एचसीएफ कंपोजिट प्राइम नंबर जितना भी था सब कुछ खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे PYQ। देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं PYQ, ठीक है। अभी तक सारा बेसिक हो गया। PYQ में देखो सबसे पहला PYQ जो है वो 2020 का है, 2020 का CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन घुमाया है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट
ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या बोला इसमें? फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कलर से थोड़ा मार्क करने जा रहा हूं। देखो यहां पर 196 के जो फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, उनके एक्सपोनेंट का सम निकालना है। तो पहले समझते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है भाई। एक्सपोनेंट क्या है? ठीक है, व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट एन आइडिया सर जी। देखो एक्सपोनेंट क्या है भाई, देखो यहां पर जैसे 2 की पावर 3 है तो ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ये आपने पहले 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है। तो ये है एक्सपोनेंट और इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। बस ये थोड़ा सा बेसिक था, है ना। अब देखो जो उसने क्या बोला है कि 196, तो 196 का हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 से आएगा, 2 9 जा 18 हो गया, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और ये 9, फिर अब 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट जाएगा किससे? 7 से। तो 7 7 जा 49। मतलब इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 196 के फैक्टर क्या आ गए? 2 into 2 into 7 into 7। मतलब 2 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं और 7 को 2 टाइम लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर। तो यहां पर देखो ये जो बोला है, क्या बोला इसने? सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये देखिए यहां पर इसका एक्सपोनेंट ये 2 है, इसका एक्सपोनेंट ये 2 है। तो एक्सपोनेंट 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अगर ये राइट कलर लिख रहा हूं तो मैं इसको वापस बता रहा हूं कि क्या हो जाएगा। चलो ब्राइट कलर है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूं। 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। ये 2 + 2 कहां से आया? इस 2 का एक्सपोनेंट और इस 7 का एक्सपोनेंट, दोनों को प्लस करना है और जो आंसर आएगा वही इसने पूछा था। इसका आंसर क्या हो गया आपका? 4। कितना सिंपल था, है ना। पर घुमाया कितना बेहतरीन था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, बाकी सुनना इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी टीचर, कोई भी टीचर की वीडियो आप देखते हो या किसी भी टीचर की वीडियो आप देखते हो तो वहां पर आपका सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर सारी चीजें बोर्ड पर लिख नहीं सकता। तो वो क्या करेगा? आपको बोलकर बताएगा, बाकी जो मेन चीजें वो बस बोर्ड पे लिखी रहेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि उससे आप या स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बनाते जाओ। ये फाइनली है, इसके बाद आपको इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कवर किया है और साथ में सारे पीवाईक्यू कवर किया है। नंबर 2 हम पीवाईक्यू देखते हैं जो 2012 का है कि सीबीएसई का 2012 का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है और साथ में याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर वाला ऐसा कोई नंबर एंड होगा 0 से? फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर हम n की पावर कुछ भी रख दे, यानी n की जगह में कुछ भी रख दे, तो क्या ऐसा नंबर आएगा कि वो एंड विद 0 होगा? मतलब कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे 100 आती है तो लास्ट में कितना आता है? 0। तो ऐसा क्या कभी इसमें 0 आएगा? ये हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दिया क्या है? 6 की पावर n दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 6 की पावर n को मैं अगर समझने के लिए क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 की पावर लिख सकता हूँ और यहाँ n। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा समझना है कि एंड में 0 के लिए चेक करो कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 बोथ है क्या? प्राइम फैक्टराइज करने पर 2 और 5 बोथ दोनों आ रहे हैं क्या? तो नहीं आ रहे हैं। तो भैया वैसे भी क्या होने वाला है? एंड विद 0 नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट ये बोल दिया। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा ये कॉन्सेप्ट देख करके आप क्या करोगे? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है कि एंड में 0 के लिए चेक करो कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 बोथ है क्या, यानी प्राइम फैक्टराइज करने पर बोथ आ रहा है क्या? तो भैया नहीं आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। चलो हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हमने n = 1 रखा तो यहाँ आ जाएगा 6 की पावर 1, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 की पावर 1। अगर जैसे मान लो हमने n = 2 लिखा तो 6 की पावर 2 हो गया, 2 × 3 मतलब उसकी पावर भी 2 हो जाएगा, मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप देखोगे तो 0 आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 × 3 की पावर 3 हो गया, मतलब 2 × 3 2 × 3 2 × 3। तो ऐसा अगर आप कितने भी बार निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 आना वाला नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? पक्का जो है ये 0 से एंड होने वाला नहीं। देखो अगला जो पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या है, ये 2015 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर ये आया हुआ है और इसमें ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए कि एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13
प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखो कंपोजिट नंबर का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर देन क्या होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मोर देन वन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन वन फैक्टर्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखो पहला वाला हम लिख देते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। तो इसको हमें क्या करना है, इसका निकालना है, कंपोजिट नंबर निकालना पड़ेगा और उसका फैक्टर बताना है कि इसके फैक्टर्स जो होंगे वो फैक्टर्स के आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 13। देखो इसमें भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 7 into 11, क्लियर है, प्लस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ का 13 और यहाँ का 13 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो 13 हो गया, 7 into 11 कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 मतलब 13 into 78। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर कर लेते हैं हम 78 into 13 कर लो, 3 से 24, 2 आ गया, 23 आ गया, 8 और 7 4 1 और 10 1014 आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, 1 भी इसका फैक्टर होगा, 13 भी इसका फैक्टर होगा, 78 भी इसका फैक्टर होगा, 104 भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 1014 हैज मोर फैक्टर्स अदर देन 1, यानी एक से ज्यादा भी और भी एक के अलावा भी फैक्टर्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सेम वैसे ही करना है आपको, तो कर लोगे, कमेंट करके इसको बताओ कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा टास्क दे रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आप एक भी चीज लिख सकते हो कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। आपके लिए थोड़ा सा टास्क दे दिया तो उसको आप कंप्लीट करो। अगला जो पीवाईक्यू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि भाई देखो ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सीबीएसई 2021 का, थोड़ा लेटेस्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। किसका एलसीएम और एचसीएफ बोल रहा है, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर इज क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो मैंने बताया था वो 2 होता है। क्लियर है कि लिस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 2, और लिस्ट कंपोजिट नंबर तो 2 के बाद 3 कंपोजिट नंबर नहीं है 4 है, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बस सिंपल है कि लिस्ट कंपोजिट, तो एलसीएम ऑफ 4 और 2 यानी लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ ऑफ 4 और 2। तो देखो एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ये तो पता है आपको, 4 और 2 का अगर एलसीएम आप निकालोगे तो 2 1 2 और 1 और ये 1 मतलब 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 और 2 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ अगर हमें निकालना है 4 और 2 का एचसीएफ निकालना है तो 2 से ये एक बार 2 बार चला गया 1 मतलब ओनली 2। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 और 2 का 2 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 का स्क्वायर, मतलब अगर इससे हम कैंसिल करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। सिंपल था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, तो अगर आप वर्ड्स पर फोकस करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो क्या है 2019 का है, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b। क्या है भैया, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, कैन बी रिटन। a को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर, एंड b को हम क्या लिख सकते हैं x y का क्यूब। इतना क्लियर है, मतलब इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो a को क्या लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर और b को क्या निकालेंगे x y का क्यूब। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर और लिखा है कि वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर, तो हमें बताना है कि इसमें क्या है x और y का क्या प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा कि 2 इंटीजर्स दिए हैं a और b, कैन बी रिटन a और b को हम लिख सकते हैं वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर, और x और y यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने प्राइम नंबर है। तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो देखो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था एलसीएम में क्या लिखते हैं, बड़ी वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, बड़ी वैल्यू।
वैल्यू। तो देखो इसमें x का स्क्वायर है, इसमें x है, मतलब हम यहाँ पर किसको लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे। इन दोनों में देखो x और x को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में ग्रेटर पावर क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। y में देखो इन दोनों में ग्रेटर पावर किसकी है, y का क्यूब, बस यही आंसर है। इतना छोटा आंसर सर, इतना छोटा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा होगा लेकिन आंसर छोटा हो सकता है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, इसीलिए एग्जाम में आ रहा है कि यहाँ पर देखो इस टाइप के मैंने इंटीजर पे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बन जाना चाहिए कि हो सकता है इसमें वैल्यूज चेंज कर दे कि a की वैल्यू x² y² की बजाय कुछ और लिख दे, mn लिख दे, b की वैल्यू xy³ मतलब कुछ भी लिख सकता है, लेकिन फॉर्मेट आपको क्या रखना है कि इसमें एलसीएम निकालना किस टाइप से निकालना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पीवाई के क्वेश्चन क्या है, 2024 में आया हुआ है। देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमाया है उसने। देखो क्या किया, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है p एंड q, क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p और q, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 18a² b, p को क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 18a² b की पावर 4, और q को भी उसने क्या लिख दिया 20a³ और b²। Where a and b are the prime number, then LCM PQ निकालना है हमको, यानी क्या होगा। यहाँ पर उसने चार ऑप्शन दे दिया है, चार ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी हम ऑप्शन के ऊपर नहीं जाते हैं, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं। P इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 18a² b की पावर 4, इतना क्लियर है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 18 है ना, तो 18 का हम फैक्टर से निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, 18 का फैक्टर यहाँ पर निकाल लो, क्लियर है, 2 9 3 3 1, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 into 3 into 3। अब a कितने बार, a की पावर 2 है, मतलब a को हम कितने बार लिख देंगे, 2 बार। क्लियर है बात समझ। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, दोनों में समझाऊंगा, है ना। तो ये फैक्टराइज कर दिया, b कितने बार हमारे पास 4 टाइम है, तो हमने b को यहाँ पर क्या कर दिया 4 टाइम्स लिख दिया। क्लियर, इतना कुछ नहीं है। a 2 बार है यानी a की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखा, b 4 टाइम्स है तो 4। फिर उसके बाद हमारे पास q क्या दिया हुआ है 20, और यहाँ क्या दिया हुआ है a³ और b²। क्लियर है। तो देखो 20 के फैक्टर निकाल लेंगे हम, 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 10 2 5 5 1। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट है बेटा, नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अरे भूल ही नहीं पाओगे यार, ये पूरा चैप्टर देखना आराम से बन जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका लिख देंगे, तो 2 into 2 into 5, a कितने बार है 3 बार, तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिख देंगे। b कितने बार है 2 बार है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, पक्का, कोई डाउट, ठीक है। चलो अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पर एलसीएम। तो मैंने एलसीएम में एक चीज बताया था कि एलसीएम में हम क्या लेते हैं, ग्रेटर पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, ग्रेटर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉल पावर लेते हैं। तो देखो दोनों चीज के हिसाब से बताऊंगा। देखो एलसीएम में हम ग्रेटर पावर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एलसीएम में क्या होता है, यहाँ दोनों देखो 2 यहाँ पर सेम है, यह कि दोनों सेम है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर दोनों को एक ही बार लिखा। अब यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ पर 5 है लिख देंगे। दोनों में जो सेम होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी जो इसमें नहीं है उसको भी लिखना है, जो इसमें है उसको भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है तो इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे हम। यहाँ पर 2 a जो सेम है, फिर एक तीसरा a यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और b यहाँ पर देखेंगे b हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, ये वाला जो तीसरा a यहाँ लिख दिया, तीसरा b है हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर देखते हैं हम 2 b हमारे पास और है, तो 2 b और लिख दिए, और एक एक्स्ट्रा b था यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अभी मैं इसको एक तरीका हो गया, एक ट्रिक हो गया, दूसरा ट्रिक भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 into 5 कर लो। अगर नहीं बन रहा, टेबल नहीं आ रही, तो 36 into 5 करोगे तो 33 आ गया, 5 3 जा 15 और 180 180 आ गया 180। और यहाँ पर देखो a कितने बार है 1 2 3, तो a का क्यूब, b कितने बार है 4 टाइम्स। क्लियर है। अब देखो जो दूसरी ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक 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 ट्रिक, देखो ट्रिक, देखो यहाँ पर देखो क्या हमारे पास 18 और 20 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो 18 और 20 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, या तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या 18 20 का आप डायरेक्टली एक साथ भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 18 और 20 का एक साथ आप निकाल लेना, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप 2 करोगे तो ये 9 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे 3 आएगा,
ठीक है, और यहाँ 5 रहेगा तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180। तो ये हमारे पास ट्रिक हम डायरेक्टली दोनों का 18 और 20 का एलसीएम यहाँ 180 लिख दिया, तो 18 20 का एलसीएम 180। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है जिनमें 180 आया हुआ है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन। अब देखो इसमें करेंगे क्या हम, तो अब दूसरी चीज क्या मैंने बताया था कि जब एलसीएम होता है, एलसीएम में क्या लेते हैं? बिग पावर लेते हैं, और एचसीएफ में क्या लेते हैं? स्मॉल पावर। ये मैंने इसके पहले बताया था, रिवर्स करके देख सकते हैं, है ना? स्मॉल पावर लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखो एलसीएम ले रहे हैं, इन दोनों देखो ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए क्यूब यहां पर भी, इन दोनों में ग्रेटर पावर कौन सी है? ए क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? ए क्यूब। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये मैंने डिटेल वाली भी चीज बता दिया, और ये मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि इन दोनों में क्या हो गया, जो ग्रेटर पावर है A3 वो लिख देंगे, इन दोनों में ग्रेटर पावर कौन सी है? A, B की पावर 4 है तो 4 लिख देंगे, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ये तो मैंने डिटेल में बता दिया कि किस टाइप से करना है, लेकिन ये वाला थोड़ा शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीके के हिसाब से समझ में आ गया। कोई दिक्कत अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो। तो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या है, देखो अगला 7th पीवाईक्यू क्या है, देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 7 नंबर का पीवाईक्यू क्या है? ये पीवाईक्यू 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 30 72 एंड 432 इज, क्या है? एचसीएफ निकालना है किस किस का? 30 का निकालना है, 72 का निकालना है, 432 का निकालना है। तो इसमें सिंपल सिस्टम क्या है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो सिंपल सिस्टम कैसे निकालेंगे हम, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हमारे पास नंबर के प्राइम फैक्टराइज निकालने पड़ेंगे। 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 15, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 होगा, 5 5 और ये 1, ठीक है। इसके बाद हम किसका निकाल लेंगे? 72 का। 72 का निकालेंगे तो 2 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, अब 2 से नहीं होगा 3 से होगा तो 3, और 3 से करेंगे तो 1, फिर अगेन किसका कर देंगे? 432 का। सभी के क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइज निकाल रहे हैं, ठीक है। इससे हमें क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर निकलेंगे, और एचसीएफ का कांसेप्ट क्या है कि जो तीनों में कॉमन होगा वही, यानी स्मॉलेस्ट वाला जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर देखो 2 है, 2 का 2 आ जाएगा, फिर 2 का 1 आ गया, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 1 जा 208। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर फंसते हैं, ध्यान से समझो। 2 से 216 को डिवाइड करना, तो 2 1 जा 2 लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं डायरेक्ट। कुछ स्टूडेंट जो क्या करते हैं, 2 है और ये 2 1 6 है, तो 2 से 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 8 जा 16 करते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 18। तो ये गलती आपको नहीं करनी है भाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, समझना है कि 2 1 जा 2, फिर जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 0 आएगा, क्योंकि 2 1 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम ये दोनों नंबर लेंगे तो 2 8 जा 16, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा, फिर 2 से नहीं जाएगा फिर 3 से जाएगा तो 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा तो 3, और ये फिर 1। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 30 72 और 432 के फैक्टर्स क्या क्या है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर आप पूरे क्या कर सकते हो, 30 के पहले लिख सकते हो, 72 का पूरा लिख सकते हो, फिर 432 के, और उन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख सकते हो। ऐसा भी लिख के बता दूं, चलो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो देखो 30 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 × 3 × 5। 72 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और जो हमारा है 432 के फैक्टर क्या है? 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। वाह, चलो व्हाट एन आइडिया सर जी। देखो अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है भाई? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बोलते हैं हम? सबसे लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं। तो इन तीनों में देखो कॉमन क्या है? 2 है। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है। इन तीनों में कॉमन क्या है? ये 3 है, बस। अब देखो 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नंबर ऐसा बचा ही नहीं है, तो मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा हमारा? 6। समझ में आया? क्लियर? पक्का? कोई डाउट हो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट जो अगला पीवाईक्यू क्या है वो क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या बोल रहा है कि पीवाईक्यू 2019 का है। ये पीवाईक्यू नंबर कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्या कह रहा है? देखो ये शॉर्ट है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, बट ये ज्यादा से ज्यादा है ना एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ये थोड़े ट्रिकी है पर यही आते हैं ना। तो ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together, 3 persons steps out together
एंड देयर स्टेप्स मेजर। तो देखो तीन लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीन लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और तीनों ने अपने अपने स्टेप्स लिए। पहले व्यक्ति ने लिया 30 सेंटीमीटर, दूसरे ने 36 का और तीसरे ने 40 सेंटीमीटर के स्टेप्स लिए। क्लियर है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा चलने पर जो स्टेप्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब एक एक करके ए बी और सी समझ लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, तो क्या व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस हर एक व्यक्ति ट्रेवल करेगा सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या निकालना है, यहां पर क्या बोल रहा है ये, मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड बी, यानी हर एक को मैक्सिमम डिस्टेंस वॉक करना है ताकि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो स्टेप कंप्लीट करने पर तीनों जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो यहाँ पर करना क्या है ये ध्यान निकालना है। तो मैंने जो ट्रिक यहाँ पर लिखा है कि देखो एलसीएम में हम क्या निकालते हैं, गिवन से बड़ा निकालना है, ठीक है, और एचसीएफ में गिवन से छोटा निकालना है। हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम के लिए क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। हमारे पास तीन स्टेप्स कौन कौन सी है, 30, 36 और 40, ये तीन लोगों की तीन स्टेप्स है। क्लियर है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम, किसका, 30, 36 और 40 का। क्लियर, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक साथ भी निकाल सकते हो। जो ट्रिक है वो क्या, ट्रिक के हिसाब से एक साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से करेंगे तो ये 15, 18, 20। अब ये 2 से जाएगा नहीं, यहाँ पर देखो ये 15, ये हो गया 9, ये हो गया 10, फिर 2 से ये नहीं जाएगा तो ये 15 हो गया, 9 हो गया, ये 5 हो गया, 3 से जाएगा 5, 3 और ये 5, फिर 3 से जाएगा तो ये 5 भी रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 और लास्ट वन क्या है, 5 से जाएगा तो ये सारा 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम के तौर पे क्या आ गया, 2, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने जो ट्रिक बताया तो 30 के फैक्टर लिखो, 36 के फैक्टर लिखो और 40 के, फिर उनमें से जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख करके भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप इससे निकाल सकते हो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 24, 3 5 जा 50। मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60, 6 बचा, 15 2 जा 30 और 6 36, 360। टोटल स्टेप्स उनको कितनी लेनी पड़ेगी, मतलब टोटल स्टेप कितना लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो 360 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। समझ में आ गया। देखो बच्चों अगला पीवाईक्यू क्या है, 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा कलर से कर देता हूं। तो द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है। दूसरा लेंथ हो गया, ब्रीथ कितनी आ गई, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर हो गया एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास तीन रीडिंग्स दी हुई है। रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो मतलब क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास देखो लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी है, तो हमें एक ऐसी लंबी रॉड देखनी कि जिससे पूरे रूम का परफेक्टली एग्जैक्टली हम मेजरमेंट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पहले लेंथ हमारे पास कितना दे दिया है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना दे दिया हमारे पास, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे दिया हमारे पास, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो इनको हम यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो स्टूडेंट ज्यादातर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 मीटर है, मतलब 800 हो गए प्लस 50 हो जाएगा, है ना। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 850 सेंटीमीटर लिख देंगे हम इसको। क्या लिख देंगे डायरेक्टली, सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। वैसे क्या हो गया, 600 यानी 6 मीटर मतलब 600 और 25 तो 625 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। देखो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर प्लस ये तो 475 सेंटीमीटर। हमारे पास तो तीन रीडिंग्स क्या आ गई,
800। अब देखो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिसमें बड़ा नंबर निकालना होता है वो एलसीएम होता है, छोटा नंबर निकालना है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, ऐसी रॉड की लेंथ निकालना है, कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो रूम के डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर ले, मतलब जितनी भी यहाँ पर लेंथ विड्थ और हाइट दी है इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई लेंथ में अगर सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो आप मेजरमेंट कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा ये मैंने आपको बता ही चुका कि लेंथ में सबसे पहले हाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी मीटर सेंटीमीटर में दिया हो तो आपको क्या करना होता है, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ किसका निकाल लेंगे, 850 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 850 का एचसीएफ निकालेंगे, फिर 625 का और 475 का। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बोलता है, तीनों को एक साथ में निकाल सकते हैं, 850, 625, 475, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि देखो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी कि लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और ये 5 है या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं ये होगा क्या, 3 6 नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। लेकिन देखो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो सभी को डिवाइड करे, तभी वो एचसीएफ कहलाएगा, है ना। तो 5 है, 5 सभी को डिवाइड कर देगा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, मतलब देखो 17 5 जा 85 होता है, चलो आ गया। फिर ये 125 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 बचा एक 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर बचेगा 2, तो 5 5 जा 25। ये वैसे सभी से बनता है, नहीं बनता हो तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो मेथड वाली, इसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालने की पूरी ट्रिक जो है वो मेथड्स में डाल चुके हैं, है ना। तो ये ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25। फिर देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, फिर 0 5 5 में मतलब 5 ही करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15 और बचा 2 20, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो तीनों को डिवाइड करता हो, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 25। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो ऐसी जो रॉड निकाली कि जो तीनों चीजों को मेजर कर सके एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ हमने निकाल लिया, इसका आंसर 25 है। हमने इसके पहले एलसीएम वाला क्वेश्चन देखे, अब एचसीएफ वाला देखे। एलसीएम एचसीएफ के जितने भी पीवाईक्यू आ सकते थे या आए थे उस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कर चुके हैं। अब इसमें जो है वो कंबाइन वाले क्वेश्चंस, एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के कंबाइन वाले क्वेश्चंस है, उसका मैं पहले थोड़ा बेसिक बता दूंगा, उसके बाद फिर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्या है हमारे पास, तो देखो अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ कर लिया, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा नया फॉर्मूला जो इसके टाइप के क्वेश्चन से पीवाईक्यू करेंगे। यहाँ पर देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कंबाइन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम, ए और बी दो नंबर्स होंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। मतलब इसका अगर हम दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ चुका है। इसका हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, पीवाईक्यू देखो, इसी से हम रिलेटेड हम एक पीवाईक्यू कर लेते हैं तो क्लियर, टोटल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो पीवाईक्यू जो है 2011-12 का है, पीवाईक्यू नंबर 10 क्या है कि देखो इफ एचसीएफ 253 और 440 का एचसीएफ जो है कितना दिया है, 11 है, ये दिया है इसमें दोनों नंबर। देखो यहाँ पर अगर नंबर लिखा नहीं तो आपको आइडेंटिफाई करना है, एक नंबर है 253 और दूसरा नंबर है 440, तो ये है 253 440, ये दो नंबर्स हैं, इनका जब एलसीएम दिया हुआ है कितना 11, और एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना दिया हुआ है 253 इनटू आर, ये पूरा का पूरा एलसीएम है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, एचसीएफ ए और बी इनटू एलसीएम A and B is equal to A into B। क्लियर है, ये हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो HCF A और B का HCF कितना दिया हुआ है भाई 11, LCM A और B का कितना दिया हुआ है 253 into R, कितना क्लियर है, क्लियर है पक्का। चलो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते जाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, है ना, थोड़ा सपोर्ट करो इसको कि मतलब ज्यादा तक जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए।
ठीक है, क्योंकि अगर इसमें सब्सक्राइबर बेस अच्छा हो जाएगा तो हम फिर इसमें लाइव भी आना चालू करेंगे। अभी तो इसकी सीरीज के सारे चैप्टर्स के मैं क्या डालते जा रहा हूँ, वन शॉट डालते जाऊंगा, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर देखो मेथड पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, सिंपल से पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ए देखो, ए और बी और देखते हैं हम, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिया है क्या, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दी है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 53 और बी की वैल्यू कितनी है 450। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है। और बी हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे ये निकला है, ए की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो आप कि देयरफॉर का साइन लगा के ए की वैल्यू 253, बी की वैल्यू 440। तो यहीं से हमें मिल गया ए और बी, क्योंकि हम ए और बी का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ से 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल का मतलब ये इसके डिवाइड में आएगा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, आर। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 अपॉन ही क्या बचा 11। तो r से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने जाएगा 4 जाएगा, 40 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई 40। मतलब यहाँ पर समझ रहे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा, दूसरा नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें रिलेटेड। देखो इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, 4 चीजें हैं, एचसीएफ, एलसीएम, ए और बी। तो इन 4 में से कोई 3 दिए रहेंगे, एक गायब रहेगा, वो आपको निकालना है बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आना है। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट है। चलो तो देखते हैं, अगले पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर भी हो जाएगा। वैसे इसी पीवाईक्यू से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पीवाईक्यू क्या है, देखो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या है, 2023 में आया हुआ है। क्या बोला 11 नंबर का पीवाईक्यू, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ क्या निकालना है, लिस्ट नंबर। और लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब भी डिवाइडेड बाय आता है तो हम क्या बोलते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं, ये तो पता ही है सर। तो देखो क्या है, बाय 12, 16 एंड 24। तो यहाँ 3 नंबर जो जिससे डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा 7। तो समझ में आ रहा है ना कि हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालने के बाद उसमें प्लस 7 करेंगे तो हमें जो लिस्ट नंबर है वो मिल जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम 12 से डिवाइड करें या 16 से डिवाइड करें या 24 से डिवाइड करें, उसके बाद भी 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। वाह, चलो तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, लिस्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम किसका 12, 16 और 24 का, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे हम 7। अब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक लगा देते हैं। पहला 12, 16 और 24, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, 8 और ये 12, फिर 2 से करेंगे 3, ये 4 और ये 6, फिर ये 2 से करेंगे तो 3 का 3, ये 2 और ये 3, फिर 2 से करेंगे तो ये 3, ये 1 और ये 3 और फिर ये लास्ट आखिरी है जो 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2 into 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। मतलब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 48 और ये क्या है प्लस 7। मतलब 17 से 8 और 7 कितना हो गया हमारे पास 50 और 1 55। तो 55 एक ऐसा नंबर है जिस पे अगर हम 12, 16 और 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 रिमाइंडर बचेगा। यस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप के घुमाने वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है 2-3 नंबर चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन का थीम जो है वो हो सकता है। इसलिए हमें हर एक, मैं यहाँ पर इस पूरे वन शॉट में हर एक प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूं जो इसके पहले 10 सालों में पूछा गया है, ठीक है। इतना कर लोगे तो इतना पक्का है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा। वैल्यूज बदल जाएगी बट यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यू हमारा क्या है 2023 में आया हुआ है, जिसका क्या है पीवाईक्यू नंबर 12 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, घुमाने वाला भी है, और ये आया हुआ है 23 में, तो इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 2 नंबर्स क्या है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो। जब भी क्या हो, कोई भी चीज रेशियो में हो तो क्या करते हैं, तो देखो जब रेशियो में हो तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। और क्या बोला इसने, एलसीएम कितना बोला है 180 है सर। और फिर क्या, व्हाट इज द एचसीएफ, और हमें निकालना क्या है सर एचसीएफ। देखो पहला से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो यार क्या होता है ना कि देखो लाइफ हो या मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा आधे से ज्यादा आंसर हमारे प्रॉब्लम में मिलता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को अगर हमने ध्यान से देख लिया ना तो सॉल्यूशन आधा हमें वहीं से मिलता है। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद किया होगा तो अभी तक में तो आपने देखा होगा आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। एग्जैक्टली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फोकस ऑन योर प्रॉब्लम नॉट अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन की ओर जो भी
मतलब उसका क्लू जो है वो हमेशा कहां से मिलता है, प्रॉब्लम से ही मिलता है। लाइफ का ये फंडा है, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम में ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे पास गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। अगर ये दो चीज मिल जाए तो बीच वाली चीज हम प्रोसेस को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी प्रोसेस को हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई अब किस थ्रू जाना है वो हमें सोचना है, निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि देखो जब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में गिवन दिया है। गिवन में क्या दिया है हमारे पास कि भाई रेशियो दिए हुए हैं 2:3 और साथ में एलसीएम दिया है और फिर एचसीएफ दिया है। तो देखो हमारे पास दो चीजें समझ में आ रही है। पहला तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो रेशियो में दिए हुए है। क्या करेंगे, पहले हम नंबर को ढूंढेंगे। अब नंबर अगर हमें दोनों मिल जाए तो हमारे पास देखो एलसीएम एचसीएफ है, तो हमारे पास एलसीएम भी दिया हुआ है। तो हम एचसीएफ जो है वो हमने जो फार्मूला पढ़ा ऊपर वाला, एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला इनटू एक नंबर और दो नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये लगाएंगे तो बन जाएगा। क्लियर है। चलो देखो तो हम मान लेते हैं लेट दी टू नंबर्स, मान लेते हैं क्या, लेट टू नंबर्स आर 2x और 3x हो जाएंगे। अब हमने क्या मान लिया, दो नंबर, एक पहला नंबर क्या हो गया हमारे पास 2x हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, थोड़ा सा अच्छे से देख लेता हूं, ठीक है। चलो 2x और 3x हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, दो नंबर हमने मान लिए 2x और 3x। अब हम मान लेते हैं क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 2x और 3x का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं बात समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, 2, 3 और x का, क्या आ जाएगा हमारे पास 6x, ठीक है। बट क्या निकालने में 6, बट एक चीज का ध्यान रखना कि एलसीएम तो हमारे पास गिवन है, तो एलसीएम गिवन एलसीएम क्या है हमारे पास, गिवन एलसीएम क्या है 180 है और हमने भी जो निकाला वो क्या है 6x। 6x = 180 मतलब x = 180/6 मतलब x = 6 बन जा और 6 = 30 आ गया भैया, आ गया। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास x मिल गया तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं। मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना क्योंकि क्या थोड़ा बोर्ड में मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा इधर से लिखना था। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा इतने में। तो देखो x हमारे पास इतना आ गया तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स 2x = 2 * 30 मतलब पहला नंबर 60 आ गया और 3x मतलब 3 * 30 मतलब 90। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए a और b, 60 और 90। अब बाय फार्मूला लगा देंगे हम, बाय फार्मूला, लो फार्मूला लग गया, अच्छे से लिख देता हूं यार। चलो कोई बात नहीं, फार्मूला, ठीक है। कौन सा बोला, फार्मूला। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम या एचसीएफ a and b into LCM a and b = a and b। भाई दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। अब देखो एलसीएम एचसीएफ तो हमें निकालना है तो मैं यही लिख दे रहा हूं। एलसीएम हमारे पास 180 दिया है, पहला नंबर 60 है, दूसरा नंबर 90 है। एचसीएफ हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 60 * 90/180 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, देखो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, ये 180 इसके डिवाइड में चला गया। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई पहले से नहीं किया, क्यों करना भाई, जब हमें काटना ही है तो करना क्यों है, काटना ही है तो करना क्यों है। देखो एक 0 से एक 0 काट देते हैं, 9 बन जा, 9 2 जा, तो कितना बचा 60/2 और फिर इस 2 से इसको काट देंगे तो एलसीएम हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास आ गया 30। कितना आ गया एचसीएफ भाई 30। लॉजिकली भी आप समझ सकते हो 60 और 90 का एचसीएफ तो 30 होगा क्योंकि 30 से 60 भी डिवाइड होगा, 90 भी डिवाइड होगा, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 30 है। तो एक बात का ध्यान रखना है। तो देखो यहां तक था हमारा पास, यहां तक ही था एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, कंपोजिशन नंबर, जितने भी सारी चीजें थी यहां पर खत्म। अब हम दूसरा जो हमारा नया अध्याय चालू हो रहा है वो है इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो बने रहिए, अब थोड़ा बोर तो नहीं लग रहा, चलो बने रहो यार। अभी चालू करते हैं अपन इससे। अब हम देखने वाले हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का जो हम करने वाले हैं, रेशनल और इर्रेशनल। ये लास्ट का टॉपिक है लेकिन ये आधा चैप्टर कवर करता है। इसमें से एक क्या, एक में एक क्वेश्चन आएगा ही पक्का, 100 में 1 करोड़% आएगा भाई। चलो तो देखते हैं हम क्या है इसका, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो टॉपिक क्या है, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं और q0 = 0। ये क्या है सर, तो देखो रेशनल नंबर जो p/q, पहले हम क्या समझेंगे, देखो इसमें है क्या, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर समझना है।
तो देखो रेशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में q नॉट इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखेंगे तो देखो 2 है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्या है 2 एक किसके अपॉन में 1 होता है, एक 1/2 एक रेशनल नंबर है, एक -1/2 भी, क्योंकि रेशनल नंबर दो होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी इसका यूटिलाइज इसमें नहीं है, यहां तो आप पूरा पढ़ने वाले इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल रेशनल नंबर समझ में आया, 2 भी होता है 1/2 भी होता है -1/2, तो 1/2 क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है, -1/2 नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब यहां पर देखो एक चीज जो है कि p and q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, p और q मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो क्या कहलाता है आपका रेशनल नंबर। ये तो पुरानी बातें हैं यार, ये तो आपको पता है। चलो तो हम नई बात समझ रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या है, जो √2 √5 जो भी चीज अंडर रूट में है, यानी जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यस जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर, यानी अकेला है √2। देखो अंडर रूट का मतलब एक चीज याद रखना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, क्या होता है आधा, अंडर रूट में कोई भी चीज है तो आधी होती है, क्या होती है भाई हाफ। तो वैसे क्या है √7 भी, √2 प्लस √3 भी, √7 माइनस √3 और 4 √3, ये सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहां पर जो है इस पार्ट में हम यहां देखने वाले कि एक थ्योरम यूज होने वाला है, जो भी हम किसी भी नंबर को, यानी यहाँ पर जो भी अंडर रूट वाला नंबर आएगा उसको अगर हम प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में हमें एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और वो थ्योरम है क्या, ये देखो वो क्या है कि थ्योरम बोलता है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, जनरली अगर हम समझे ना कि अगर जैसे 2 डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा 2 आल्सो डिवाइड a, अगर 2 डिवाइड a स्क्वायर को कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट py क्या है जो 2010 में भी आया, 2023 में भी आया, ठीक है, और जिसमें क्या प्रूव करना है इरेशनल नंबर। लेकिन इसका हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 1 देख रहे हैं कि जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि ऑन प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म √n, मतलब कोई एक नंबर रहेगा n की जगह पर और एक अंडर रूट रहेगा, तो इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस है वो पूरे देखेंगे हम, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने जो py लिया 2010 और 23 का, ये 2 इयर्स में पूछा जा सकता है, और वैसे ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी आ जाए 26 में भी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा क्वेश्चन, ये 13 नंबर का py क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले करेंगे कि लेट दी तो क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। पहले हम किसी भी चीज को क्या मानते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, किसी भी चीज को जब तक कि आप मानेंगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। अब प्रूफ करने के बाद पता चलेगा कि वो इरेशनल है या रेशनल है, वो इरेशनल है या रेशनल है, तो यहां ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप देखो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। इसके बाद अब क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं, और यहां पर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे a और b, इतना भी क्लियर है। देखो हम इसको क्या करेंगे, इसके बराबर लेंगे √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और वहां पर वेयर क्या है, a एंड b आर को प्राइम, क्या है a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्यों है, क्योंकि इनका HCF क्या है 1 है। समझ में आ रही है बात, ये वाली बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि √2 इज इक्वल टू a अपॉन b ले लेंगे, और यहां मान लेंगे कि a और b क्या है, एक कोप्राइम नंबर है जिसका HCF क्या होगा 1, मतलब दोनों में कॉमन सेट तो 1 ही होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर होगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम क्या करेंगे, यहां पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर a अपॉन b का
होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में तो उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर आ जाएगा। एक मैंने रफ के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब ए की जगह बी चला जाएगा, बी की जगह ए। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसके मैंने थ्योरम बताया था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड आल्सो ab। तो यहाँ पर वही बात होगी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर अपॉन 2 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ थ्योरम लगेगा। थ्योरम क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर डिवाइडेड, थ्योरम क्या बोलेगा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a आल्सो। इतना समझ में आ रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर को लिख ऐसा भी लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a आल्सो। याद है, यहां क्या कर देंगे कि 2 डिवाइड्स, देखो क्या होगा यहाँ पर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। ये हमारा क्या है, थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि यहाँ पर थ्योरम में क्या आ जाएगा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। तो हम यहां पर एक चीज क्या करेंगे, अब 2 एक और चीज हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। हम क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c के लिए ले लेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई। देखो यहां तो इंटरचेंज कर दिया था, यहां b स्क्वायर, अब यहां पर क्या आ जाएगी a डिवाइड्स a स्क्वायर देन a डिवाइड्स a आल्सो। तो ये स्टेटमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर अगली चीज क्या है कि a इज इक्वल टू हम क्या ले ले रहे हैं, 2c ले ले रहे हैं फॉर सम इंटीजर c के लिए, ठीक है। अब हमने ये ले लिया, मैं यहां से थोड़ा सा ब्लॉक बना दे रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2c आ गया। क्या आ गया भाई, 2c नहीं 2c, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2c आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाँ। तो एक चीज हम देखो यहां पर एक चीज और कर सकते थे हम कि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा था, ये वाली स्टेटमेंट में देखो कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर ये वाला b इधर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2b स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 2c स्क्वायर ये पहले से रहेगा। 2b का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4c का स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट आ रहा है क्या। देखो a स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, हमने क्या लिखा, देखो यहाँ से समझो वापस से कि a इज इक्वल टू 2c ले लिया हमने फॉर सम इंटीजर c के लिए। पहले अंडर 2 इज इक्वल टू a भी लिया था, a अपॉन b लिया था, अब यहाँ 2c ले रहे हैं, यानी a की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 2c। तो a की जगह देखो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर हो गया, 2c का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर की जगह हम 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। 2b स्क्वायर कहां से आया समझ में आ रहा है, यहां से देखो ये स्टेटमेंट आया था a स्क्वायर थे b स्क्वायर इधर था तो b स्क्वायर यहां चला जाएगा तो क्या जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख देंगे और यहां पर 2c का होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहां आ जाएगा 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर, ये 2 चला जाएगा इनके डिवाइड में तो यहां क्या आ जाएगा 4c का अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया एक नया स्टेटमेंट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर c आ जाएगा। तो ये देखो अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट आया, हम इसको क्या लिख देंगे कि b स्क्वायर अपॉन ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या थ्योरम आ जाएगा, थ्योरम क्या आएगा कि b 2 डिवाइड्स b स्क्वायर
2 divides 2 divides b square, then 2 divides b also. ठीक है, तो यहां पर थ्योरम अगर लग जाएगा कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b आल्सो। तो यहां पर दोनों चीज, पहले में क्या था a डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, वैसे क्या दूसरे में b 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। तो यहां दो स्टेटमेंट हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, मैं यहां पर बीच में लिख रहा हूं। अब यहां पर देखो मैं बीच में लिख रहा हूं, थोड़ा सा जगह क्या थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक इधर से लिखना चालू करूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर जो मेन चीज है कि हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में क्या होगा कि जो हमने एज्यूम किया था, जो कॉन्ट्राडिक्टरी एज्यूम किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि √2 एक रेशनल नंबर √2 हमने देखो एज्यूम पहले हमने क्या किया था, 1 एंड 2 हमने क्या लिखा कि वी ऑब्टेन दैट A and B obtain that 2 is a common factor of A and B। तो हमने क्या दो इक्वेशन में देखा कि 2 जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो यहाँ पर क्या था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा फटाफट लिख दिया ताकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा जो है बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो गई क्या कि यहाँ पे थोड़ा मुझे हटा के लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। बाकी आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिंपल है। मैं अभी इसको एक बार रिकैप दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है कि वी ऑब्टेन दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हमने देखा कि जो 2 है वो यहाँ के लिए भी कॉमन था और यहाँ के लिए भी, यानी 2 डिवाइड्स a स्क्वायर भी और 2 डिवाइड्स b स्क्वायर भी, तो दोनों के लिए कॉमन था, मतलब फैक्टर a एंड b। बट क्या था कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन नन। दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि दिस मींस दैट assumption इज रॉन्ग और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने यहां बोल भी दिया, बाकी इसको थोड़ा नीचे अगर दिख भी नहीं रहा होगा तो आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी लिखना है। यहां मेन चीज जो थी वो यही पर थी, हमने जो प्रूफ किया ना, तो आप तो क्या लिख सकते हो कि दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 और ये जो हमने assumption लिया था या कॉन्ट्रडिक्शन लिया था ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों में एक के अलावा यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। इसको एक रिकैप दे रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझ जाना, हो सकता है अगर कोई चीज छूट गई हो या हौच-पौच हो गई हो तो इसको समझ लेना। देखो क्या था कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमने मान लिया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया कि यहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया, a और b। अब देखो हमने क्या लिखा, √2 a upon b लिया, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, a upon b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर upon b स्क्वायर मिलेगा। हमने क्या किया, b स्क्वायर को इधर ले गए तो 2b स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, क्लियर है। उसके बाद b स्क्वायर को हमने इतना ले गया और 2 को इधर ले गया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम थ्योरम में लिख पाए। तो थ्योरम क्या बोलता है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स आल्सो a आल्सो। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट। अब यहां पर देखो, अब दूसरी बात, एक पहला पार्ट हुआ, अब दूसरी बात, a is equal to 2c फॉर सम इंटीजर c। तो हम क्या करेंगे, हम a की जगह हम 2c यानी कि दूसरा इंटीजर ले लेंगे c, और यहां पर a is equal to 2c ले लेंगे। तब इसके बाद हम यहां लिखेंगे a is equal to 2c हो गया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर is equal to 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, 2b का स्क्वायर सेम ही है, 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर रहेगा, 2 इसके अपॉन में चला गया, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचा हमारे पास, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब यहां पर देखो b स्क्वायर अपॉन 2, यानी हम क्या है 2 इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां पर अगेन फिर थ्योरम लग जाएगा कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b आल्सो। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक इक्वेशन नंबर ये थी, एक इक्वेशन नंबर 2 ये थी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we obtained that 2 is a common factor of a and b।
हमने इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से देखा कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है कि 2 निकल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज दैट फैक्ट दैट a एंड b हैव द नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो हमारा अजम्पशन था वो फेल होता है और √2 को इरेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हमने √2 वाले को प्रूफ किया है, इस √2 की जगह √3 हो, √5 हो, √7 हो, सेम टू सेम, बस जहां 2 है वहां पर 7 आएगा, बाकी और कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम टू सेम प्रूफ करना है। बात समझ में आई? वापस बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास √2, √3, √7, √5 कुछ भी आता है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां जैसे 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो रहा है, वहां √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, है ना। वैसे यहां पर जैसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ था, वहां 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। बस सेम टू सेम करना है। जैसे यहां पर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, वहां a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 आएगा। बस क्लियर, बस ऐसे ही करना है। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस आप कर ले। देखो नेक्स्ट अभी मैंने क्या बताया कि √2 जो है हमने प्रूव किया कि इरेशनल नंबर है। तो यहां पर देखो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या देख रहे हैं कि पीवाईक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इन्हीं में से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, √2 वाला आएगा या √2 या √3 या √5। ठीक है, तो देखो ये 2009 में भी आया था, 10 में गया, 19 में भी आया था और 23 मतलब 2009 में भी आया, 2010 में भी आया, 2019 में भी आया और 23 में भी क्या आया था, √3 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो यहां पर देखो कैसा सेम है √2, जैसे मैंने इसके पहले √2 में बताया वैसे क्या करोगे, जहां जहां पर भी 2 लिखा था वहां पर बस आपको क्या करना है 3 करना है। वैसे क्या है नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या आएगी जो 2009 में भी आया था, 10 में भी और 23 में भी। तो ये क्या था 14 नंबर का कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। किसको? √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, लेकिन इसको भी क्या करेंगे हम सेम √2 के जैसे ही प्रूफ करेंगे। जहां पर 2 था वहां पर 5 हो जाएगा, जहां पर 3 था वहां पर भी 5 हो जाएगा, बस खत्म। 7 आता तो 7 वाले भी सेम करना है। वैसे अभी ये पीवाईक्यू में नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके देखते हैं कि दूसरा टाइप ऑफ जो इरेशनल प्रूफ करने आते हैं उसको कैसे करेंगे। क्लियर है? देखो बेटा बोर होने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा जो टाइप का जो इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वाला तो आएगा ही आएगा, ये भी और में आएगा नीचे में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान समझना है कि देखो क्या बोल रहा है ये दूसरा टाइप का कि m ± √n, मतलब क्या है कि यहाँ m की जगह कोई नंबर रहेगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो सकता है, माइनस की जगह प्लस हो सकता है और यहाँ अंडर रूट में यहाँ कोई नंबर रहेगा। तो मतलब यहाँ पर देखो दो, एक इरेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर प्लस या माइनस में जुड़ा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में कैसे इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कैसे इरेशनल प्रूफ करने आज वो देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से समझना है कि कोई भी दिक्कत नहीं, अगर इसके पहले वाले में थोड़ी बहुत जो भी चीजें अगर छूट गई होगी तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में बिल्कुल 100% आएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि हम उसको मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि एक रेशनल नंबर है, फिर उसके इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लेंगे a/b वाला। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस नंबर को किसी एक के बराबर लाना पड़ेगा। अभी देखो देखो अरे देखो यार बन जाएगा। देखो हम क्या मान लेंगे, लेट अस assume that contrary 5 minus √3 is a rational number। क्लियर है? हमने कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास मतलब हम कोई चीज को मानते हैं फिर उसको झुठला देते हैं। ठीक है, अरे ऐसे ही करते हैं। अरे ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या है कि लेट अस assume that contrary 5 √3। तो देखो हमारा काम क्या था कि पहले उसको हम क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे। पहले उसको मानना पड़ेगा कि वो सही है, उसके बाद गलत साबित करते हैं। देखो कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस पूरे के बराबर में हम क्या ले लेंगे, तो पॉजिटिव। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 √3 इज इक्वल टू a/b। क्लियर है भाई, पक्का। अब देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या करते थे इसके पहले वाले में, इसके पहले में क्या करते थे मालूम है ना, वो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर इसके पहले क्या करते थे आपको पता था, इसके पहले हम क्या करते थे, बोथ साइड स्क्वायर करते थे। कब, जब एक नंबर रहता था, यानी अंडर रूट n वाले पार्ट में क्या करते थे, बोथ साइड स्क्वायर करते थे फिर सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं कि इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करने वाले मैं ट्रिक लिख रहा हूं, इसको अंडर रूट 3 के बराबर लाना पड़ेगा, बराबर लाना रहेगा। ये बात याद रखना है। ये क्या है सर,
देखो यहाँ पर जो भी इक्वेशन है, क्या है एक इक्वेशन, इसको पूरा ट्रांसपोज करना है और अंडर रूट 3 के बराबर लाना है। कैसे लाएंगे, देखो a अपॉन b को इधर लाते हैं तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया, हाँ सर हो गया। अब क्या करेंगे, अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और b का एलसीएम b आ जाएगा, 5 का यही रहेगा, इस 1 से इस b को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, b बार जाएगा, माइनस a इनटू b से b को डिवाइड करेंगे तो एक बार, यहाँ पर अंडर रूट 3 रहेगा। मतलब इसको अगर हम क्लियरली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। क्या बोलते हो, ये आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 के फॉर्म में ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर 5b माइनस a अपॉन b को पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 के इक्विवेलेंट में ट्रांसफर कर दिया या ट्रांसपोज कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि हमने इसके पहले प्रूव किया था कि अंडर रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। जब अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा तो इसके साथ वाला पूरा का पूरा इर्रेशनल हो जाएगा। समझ गए, तो पहले हम क्या करने वाले थे, पहले उसको हमने बोला कि तुम रेशनल हो, उसके बाद हमने क्या बोले कि अब तुम्हारे बराबर वाला, तुम्हारे इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन ले, तो तुम गधे क्यों रेशनल हो सकते हो। तो आ क्या गया कि अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अभी हम मान ही रहे हैं, ध्यान से देना। तो अंडर रूट 3 क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर मान लिया, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो भी रेशनल ही हो जाएगा। क्या होगा कि a and b are integers, then 5b minus a upon b is equal to is a रेशनल नंबर। तो देखो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, तो देखो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि a and b आर इंटीजर, तो 5b minus a upon b इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 को अगर हमने रेशनल माना, अंडर रूट 3 को अगर हमने रेशनल माना है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन यहीं पर जो मेन खेला हो जाएगा, यहीं पर मेन खेला होने वाला है। तो देखो यहाँ पर करना क्या था कि यहाँ पर देखो हमने मान लिया, मैंने इसको पूरा फटाक से लिख दिया, और ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में चिपका देनी है। अरे चिपका देना, देखो याद कर लो इसको कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट fact that under root 3 is irrational, so our assumption is incorrect, our assumption is incorrect, hence 5 minus under root 3 is a irrational number। तो ये जो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी लिया था, यहाँ का कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हिंदी में विरोधाभास होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने अजम्पशन लिया था कि अंडर रूट 3 क्या है, एक रेशनल था, वो नहीं था, अंडर रूट 3 रेशनल नहीं था, वो इर्रेशनल नंबर था। तो जब अंडर रूट 3 ही इर्रेशनल हो गया तो उसके साथ वाला भी क्या हो जाएगा, यानी उसके इक्विवेलेंट वाला भी इर्रेशनल हो जाएगा। बस खत्म, यहीं पर द एंड हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, यही वाला खेला हो गया था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, हमने यहाँ पर कंबाइंड वाले को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखा दिया है। मैं इसके कुछ और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेना सेम टू सेम। बस पहला काम क्या होगा कि उसको जो भी इर्रेशनल नंबर, जैसे इस इक्वेशन में इर्रेशनल नंबर के अंडर रूट 3 है, तो इस इर्रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट पूरी की पूरी इक्वेशन को ट्रांसपोज करना, पहला काम। दूसरा काम क्या है, उसको एज्यूम कर लेना कि वो एक रेशनल है, और उसके बाद उसके तुरंत बाद बता देना कि ये इर्रेशनल है, और दूसरा वाला भी इर्रेशनल हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। ये भैया 2 3 5 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, कितने में भी दे दे, बस आएगा। इंपॉर्टेंट है, 101% ये है, आने वाला है। ठीक है, बोर्ड पर लिखता हूं तो मिटाने वाला टाइम मैं आपको नहीं दिखाता ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब नेक्स्ट जो सिमिलरली मैंने इसके बारे में बता दिया कि नेक्स्ट सिमिलर क्या है हमारे पास, कि देखो जैसे अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन हमने प्रूफ किया उसमें जैसा था वैसे ही क्या है। यहाँ पर देखो 5, उसमें जो क्वेश्चन क्या था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना था। किसका, वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, तो देखो कब कब आए हुए, 3 प्लस अंडर रूट 2 सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अंडर रूट ये पहला क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 जो 2009 में आया था, सीबीएसई का क्वेश्चन था। ये वैसे क्या है, 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 था, 2010 में आया था, 10 में आया था। 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 मतलब 2010 में आया था। 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 मतलब 2010 में आया था। इज एन इर्रेशनल हमें प्रूफ करना था। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें तो सीधा सीधा पूछा है कि इसको इर्रेशनल प्रूफ कर दो, लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया था, है वही, करना वही है, बस उसको अलग तरीके से पूछा है। वो क्या है, वो देखो कि प्रूफ दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिर्फ ऐसा ही है, 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। लेकिन गिवन दैट
√2 इज एन इरेशनल नंबर। वो पहले से दे दिया है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और तो बताना है कि 2 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करोगे। तो जैसा इसको किया था वैसा इसको करना है, वैसे इसको भी करना है, बस उसने बताने का तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अरे ट्विस्ट तो हमारी लाइफ में भी आते ही रहते हैं, और आप लोगों में तो और ज्यादा आते हैं। हर कोई स्कूल वाले अलग ट्विस्ट देते हैं, ट्यूशन वाले अलग देते हैं, और आप तो घर वाले तो देते ही देते हैं जो भी ट्विस्ट है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है कि अब हमने देखो हमारे अब ये पूरा का पूरा वन शॉट जो अभी तक कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट हुआ है, काफी लंबा चला, लेकिन लंबा ज्यादा नहीं है, बट इसमें मैंने ईच एंड एवरी लगभग 20 क्वेश्चंस किए हमने इसमें पीवाईक्यू के। प्लस क्या है, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इसके अलावा इतना अगर आप कर लेते हो, ये आपने ये जितना भी वन शॉट देख रहे हो आप, 1 से 1.5 घंटे का जो वन शॉट हो गया, तो इतना अगर आप कर लेते हो, आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने क्वेश्चन दी इसको प्रैक्टिस करना है। अगर ये वन शॉट आपको पसंद आ रहा है, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो परफेक्टली, और सब्सक्राइब जरूर करो यार, थोड़ा सा ग्रोथ इसकी भी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट ही इस डीबीसी को आगे तक पहुंचा सकता है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसके पीछे भी काफी सारा सेटअप होता है। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना है, और शेयर और लाइक कमेंट जरूर करो भाई, कमेंट करो, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है, या ये पीवाईक्यू पूछा गया जो हमसे नहीं बन रहा है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चंस को कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है और शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वन शॉट में, ठीक है, चलो।